स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए यहाँ पे जीएस तथा हिंदी की रोज क्लास होती है, जिसमें हम लोग यूपी ट्रिपल एससी से लेकर यूपी पीसीएस, रेलवे, एसएससी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न शामिल करते हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों की व्याख्या अच्छे से की जाती है। प्रत्येक दिन क्लास होती है। जब आप लगातार क्लास देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ट्रेंडिंग में होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। और यदि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें। देखिए इस क्लास में आपको मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट का प्रोफेसर बना दूंगा, मगर हाँ सिलेक्शन जरूर दिलाऊंगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन जीएस और हिंदी में आपको पक्का यहाँ से देखने को मिलेगा, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे जो भी, चाहे यूपी पुलिस का जो भी चल रहा है, चाहे वो, यहाँ से जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन आपको हर प्रकार से यहीं से मिलेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा जीएस का रहेगा पोर्शन, जो कि रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, यूपी पीसीएस, आरओ में आदमी आए हुए हैं, वही सभी इसमें शामिल किए गए हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए, 16 जुलाई 1855 या 16 जुलाई 1856, 16 जुलाई 1857? बताइए इसका कब हुआ था। देखिए इसका सही आंसर आपका है 16 जुलाई 1856। ठीक है, अच्छा ये किसने पारित किया था अगर पूछा जाए तो? किसने पारित किया था? ये लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक, अच्छा ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तथा ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, अंतिम गवर्नर जनरल जनरल था। ठीक है, और लास्ट पहला पहला वायसराय था ये, पहला वायसराय था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना था? बताइए, इल्तुतमिश, मोहम्मद शाह, बलबन या आराम शाह? इसमें से सही आंसर कौन सा है? ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं भाई साहब कहीं ना कहीं। चलिए इसका आंसर है आराम शाह। ठीक है, आराम शाह इसका सही आंसर है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कब हुई थी? बताएं तो। मौत इसकी हुई थी 1210। ठीक, कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने शुरू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने शुरू किया था अपने शासनकाल में। ठीक है, दूसरा, और इसने क्या किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया। दिन का झोपड़ा इसी ने बनवाया था। ठीक है, और 1206 में 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना भी इसने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जो है, गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? बताइए इसमें सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है आपका इसमें केरल। प्रथम राज्य था जिसने गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित की थी। ठीक है, अच्छा बात करें केरल की। केरल का नृत्य बताइए आप लोग, केरल का नृत्य कौन सा है? देखिए एक तो मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम। ठीक, मोहिनीअट्टम है। दूसरा कथकली है एक कथकली भी है। ठीक है, मोहिनीअट्टम हो गया, कथकली हो गया। त्योहार अगर आपसे पूछे जाए तो त्योहार बताइए केरल के।
त्योहार एक हो गया ओणम, ठीक, एक त्योहार ओणम हो गया। और अगर पूछ ले नदी कौन सी है केरल में, नदी है पेरियार, नदी है पेरियार। चलिए ठीक है, इतने हो गए केरल के बारे में। आगे का देखते हैं। प्रश्न है देखिए, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य की स्थापना हुई थी? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात? इसमें से सही आपका आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। अच्छा, अगर पूछ ले कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। 1953। ठीक, और 1953 में ही फजल अली 1953 में ही फजल अली कमीशन भी बना था। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग भी 1953 में ही बना था। ठीक है, भाषा के आधार पर जो राज्य गठन होना था उस पे कई आयोग बने थे। कौन कौन से आयोग वो थे? आयोग देखो, एक तो एस के धर आयोग था, एस के धर आयोग, ये कब था? 1948 में। और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसने ये कहा था कि ये भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा। प्रशासनिक सुविधा क्या है? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा। ठीक है, एक और आयोग बना था, जिसका था जो था JBP, JBP एक आयोग था, या चाहे इसको समिति कह लीजिए आप। ये कब बनी थी? ये भी 1948 में ही, 48-49 में बनी थी। इसने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी तो इसने भी बताया कि प्रशासनिक प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगी। ठीक है, इसने भी प्रशासनिक सुविधा के बताया। अच्छा, तो इसमें फिर क्या हुआ कि इसमें पूरी जनता नाराज हो गई, तो इसमें मद्रास के रहने थे पोट्टी श्रीरामल्लू, पोट्टी श्रीरामल्लू, इन्होंने अनशन किया और अनशन के 56 दिन बाद इनकी मौत हो गई। तो इसमें और हड़कंप मच गया। तो फिर 1953 में ही भाषा के आधार पर, कौन सी भाषा? तेलुगु, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना कर दी गई। ठीक, ये 56 दिन बाद जो मौत हुई ये पूछा जाता है किसने? पोटी श्रीरामल्लू ने। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे का, नागार्जुन कौन था? बौद्ध दार्शनिक थे या जैन दार्शनिक थे या हिंदू दार्शनिक या सिख था? बताइए इनमें से कौन थे? देखिए सही आंसर इसका ये है, बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। ठीक है, अच्छा, अब बौद्ध दार्शनिक थे तो बुद्ध के बारे में कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध, ठीक, अच्छा, बुद्ध की बात करें, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु। ठीक, लुम्बिनी कपिलवस्तु में है। पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। ये कौन से कुल के थे? ये शाक्य कुल के थे। ठीक है, पिताजी इनके शुद्धोधन का शाक्य कुल के थे। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, जो कि घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और
और मृत्यु मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है। और बताइए इनके बारे में कुछ आप लोग। देखिए महापरिनिर्वाण इनको कहते हैं, इनकी ग्रह त्याग को। अच्छा पूछ लिए कि सबसे ज्यादा इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है। और आखिरी अगर पूछे तो ये सबको नहीं ध्यान देता, आखिरी कुशीनगर में। कुशीनगर में दिया था। ठीक है। और सर्वाधिक अगर पूछ ले तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए थे कुशीनगर में। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताइए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्ष का होता है? यहाँ पे साल दे रखा 5, 6, 7, 8। आंसर इसका है, बताइए आंसर है इसका 6 साल। ठीक है। आंसर इसका हो गया 6 साल। ठीक। अब बताइए राज्यसभा में कुल सीट कितनी होती हैं? कुल सीट होती हैं इसके 250। ठीक। 250। इसमें राज्य विधानसभा से 238 होते हैं और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है। 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अच्छा राज्यसभा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद इसका 80। और यही लोकसभा का पूछ ले तो 81। और संसद का पूछ ले तो संसद का हो गया 79। और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। यह एक स्थायी सदन है। सदन कैसा अगर पूछ ले कोई तो ये कैसा सदन है? ये स्थायी सदन है। ठीक है। स्थायी सदन हो गया ये आपका। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में किस राज्य में सबसे अधिक सीटें हैं या अधिक सदस्य चुने जाते हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में कितने सीटें हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी सीटें हैं? 80। ठीक। उत्तर प्रदेश के बाद किसमें है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितनी है? 48। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में कितनी है? पश्चिम बंगाल में है 42। तो उत्तर प्रदेश के बाद किसमें है? महाराष्ट्र। देखिए ये रहा आंसर आपका। ठीक है। महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र में कितनी है? ठीक। और बताइए इसके बारे में। देखिए लोकसभा कैसा सदन है? ये निम्न सदन बोला जाता है। पहली बात निम्न सदन बोला जाता है। अस्थायी है ये, मतलब इसका विघटन होता रहता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। ठीक है। कार्यकाल इसका होता है 5 साल का। और बताइए। अच्छा एक इसके बारे में बताइए आप, जो पहले लोकसभा में राष्ट्रपति सदस्य कितने मनोनीत करता था? राष्ट्रपति 2 सदस्य। फिर उसके बाद में 104वां संविधान संशोधन हुआ संविधान में। कब? 2019 में। इसके द्वारा जो ये 2 सदस्य मनोनीत होते थे ये बंद कर दिए गए। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर पूछ लें विधानसभा सीट कितनी है टोटल? विधानसभा सीटें इसमें उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं 403। ठीक है। राज्यसभा सीटें कितनी है? 31। लोकसभा सीटें कितनी है? 80। ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था, बलवंत था, मसूद खान था या खिज्र खान था? इसमें सही आंसर आपका है क्यूमर्स। ठीक। और अगर ये तो अंतिम था, और वास्तविक अगर कहें, नहीं नहीं, चलिए ठीक, ये अंतिम क्यूमर्स था। ठीक। अच्छा, इसकी फिर क्या हुआ कि, अच्छा, गुलाम वंश का अगर हम लोग कार्यकाल पूछे तो कब तक रहा? देखिए, इसका कार्यकाल 1206 से 1290 तक रहा। 1206 से 1290 तक रहा। इसकी स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अच्छा, क्यूमर्स की हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन ने की थी। ठीक। जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। इसकी हत्या करके 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जो है, सबसे कम वन किस राज्य में है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है। ठीक। तो ये तो किसी हाल में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हरियाणा बिल्कुल आपका सही आंसर है, हरियाणा में सबसे कम होगा। राजस्थान में लोग ये सोच के काट देंगे कि यहाँ पे तो रेगिस्तान है तो यहाँ पे नहीं होंगे, तो ये सोच के इसको सही आंसर मान लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हरियाणा में सबसे कम है। हरियाणा में ही लिंगानुपात भी सबसे कम है, चाइल्ड रेशियो का भी और एडल्ट का भी। अच्छा, 9th नंबर हो गया। चलिए, अब यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चालू हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत कम है, सबसे कम है। ठीक। यहाँ के पानीपत से ये योजना कहाँ से शुरू हुई थी? पानीपत से। कब शुरू हुई थी? 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? 4, 5, 6, 7? देखिए, इसकी दिल्ली सल्तनत पर कितने लोगों ने की है शासन? देखिए, इसकी ट्रिक है, आप लोगों को बता दूं तो, गुलाब गुलाब खिले तो सांस लो, बहुत लोगों ने इसको सुना भी होगा। गुलाब खिले तो सांस लो। अच्छा, गुलाब से गुलाम हो गया, खिले से खिलजी हो गया, तो से तुगलक हो गया, सांस से सैयद हो गया, ठीक। लो से कौन हो गया? लोधी। लोधी। ये हो गया लोधी वंश। अच्छा, इनकी सबकी अब कितने हो गए देखो? 1, 2, 3, 4, 5। आंसर तो हो गया आपका 5। ठीक। अच्छा, इनकी सबकी स्थापना किसने किसने की थी? ये चीज नोट कर लो। देखिए, गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? अभी बताया था, क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो ये हुआ जलालुद्दीन। जलालुद्दीन। ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने। सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खां। यह पूछा जाता है, खिज्र खां, आपको इसको याद रखना, सैयद वंश की। और लोधी की किसने की थी? बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जनरल हिंदी की बात करते हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा, तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। देखिए दृग, ताला, तमोली, हस्त। तो तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, यानी कि तत्सम के लिए पूछ रहा है, बाकी तद्भव है, और तत्सम इसमें कौन सा है वो पूछ रहा है। देखिए दृग का ये तो तद्भव हो गया, तत्सम क्या है, दृग का तत्सम है दृग, क्या है दृग। एक सेकेंड भाइयों, इसका है दृग, ठीक है। ताला का क्या है, ताला का होता है तालक, ये तत्सम लिख रहे हैं हम लोग। तमोली किसका, तमोली तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा, तमोली का तत्सम होगा तांबुलिक, तांबुलिक, ठीक है। अच्छा सही आंसर क्या, हस्त, हस्त तत्सम है और तद्भव इसका क्या होगा, हाँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी क्या है, इसमें किसी पूछ रहा है, किसी क्या है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संयुक्तवाचक सर्वनाम। देखिए किसी मतलब किसी, क्या, कौन, कैसे। किसी क्या, किसी हो गया, कौन हो गया, क्या हो गया, तो ये सब अनिश्चयवाचक में आ गए। आंसर तो आपका अनिश्चयवाचक हो गया, ठीक है। बात कर लें सर्वनाम की, तो सर्वनाम कितने होते हैं कुल, सर्वनाम कुल होते हैं 6, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पूछ जाता है कि सर्वनाम कौन कौन से हैं। ये तो देखो पुरुषवाचक हो गया, पुरुषवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, निश्चय निश्चय हो गया, और संबंध हो गया, संबंधवाचक हो गया, और प्रश्नवाचक हो गया लास्ट। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गए 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुत्र शोक में कौन सा समास है, पुत्र शोक जहाँ पे कारक चिन्ह आ जाए, यहाँ पे काकी के, नानी ने, रारी थे, संबंध का, इस तरीके से के लिए, इस तरीके से तोड़ने पे आ जाए, तो वहां पे कौन सा तत्व होगा, तत्पुरुष समास। तो देखो पुत्र शोक है, मतलब पुत्र का शोक, इसमें निकल के आएगा पुत्र का शोक, तो ये आपका हो गया तत्पुरुष समास, ठीक है। द्वंद्व समास क्या है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, ठीक। जैसे जैसे माता पिता, माता पिता, और माता पिता हो गया, दोनों पद प्रधान है, ठीक है। दिन रात, दिन रात, ठीक। अच्छा ये तो हो गया कर्मधारय, कर्मधारय में विशेषण विशेष होते हैं, तब किसी की विशेषता बताई जाती है, ठीक। तो कैसे, जैसे नील कमल, नील कमल, इसकी क्या है, नील कमल मतलब नीला है जो कमल, यही निकल के आ रहा है ना। कमल की विशेषता क्या है, वो नीला है, इसीलिए इसमें कर्मधारय हो गया। अव्यय भाव, अव्यय भाव में प्रथम पद प्रधान होता है और वो क्या होता है, अव्यय होता है। इसमें यथा लगा हो, प्रति लगा हो, आगे आज, आ लगा हो, जैसे कि यथाशक्ति हो गया, जैसा वो वाला यथाशक्ति हो गया, प्रतिदिन हो गया, आ जन्म हो गया, ये सब कर्म अव्ययी भाव हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महत्व में कौन सा प्रत्यय लगा है, त्वा त्वा,
या हत्तो या महत। देखिए महत तो बनता कैसे है, सबसे बड़ी चीज ये है, तभी समझ में आएगा। माँ हा डबल डबलता है ये, ठीक है, महत्व, ये डबलता है। कैसे बना, महत्व प्लस त्व, तो उसमें प्रत्यय कौन सा है, त्व है, तो आंसर आपका ये हो गया। चलिए अच्छा, अब उपसर्ग की बात कर ले तो प्रत्यय में से पीछे लगते हैं और उपसर्ग आगे लगते हैं। जैसे आजन्म, ये अव्ययभाव समास भी है और इसमें आ आ प्लस जन्म से बनेगा तो इसमें आ उपसर्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मोहन से पत्र लिखवाता है, इसमें से क्रिया का रूप कौन सा प्रयोग हुआ है, राम मोहन से पत्र लिखवाता है, इसमें से क्रिया का रूप कौन सा है, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्ण क्रिया या पूर्वकालिक। देखिए पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है, जो काम पहले कर लिया, जैसे उसने नहाया और फिर खाना खा लिया, जैसे वो मोहन नहाकर खाना खाता, उसने पहले नहा लिया, पहले क्रिया करी फिर खाना खाया, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो है नहीं, पूर्ण क्रिया है नहीं, संयुक्त क्रिया है नहीं। प्रेरणार्थक, जब कर्ता खुद ना काम करे किसी दूसरे से करवा, जैसे राम मोहन से पत्र लिखवाता है, राम खुद नहीं काम कर रहा है, मोहन से करवा रहा है, यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा दे रहा है, ठीक है। प्रश्न, पश्चिम दिशा इनमें से किसे कहते हैं, उदीची, अवाची, उदीची हो गई, अवाची हो गई, प्रतीची हो गई, प्राची, बताइए इसमें से पश्चिम दिशा किसे कहते हैं। देखिए दिशाएं कितनी होती हैं, पहले एक तो हो गई उत्तर, ठीक, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ये हो गई। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, इनको क्या कहते हैं, देखो उत्तर को उदीची कहते हैं, ऊ से उत्तर और ऊ से उदीची, ठीक, तो ये हो गई उदीची। दक्षिण को अवाची कहते हैं, दक्षिण को क्या कहते हैं, अवाची, ठीक, और पश्चिम को क्या कहते हैं, पश्चिम को कहते हैं प्रतीची, प्रतीची, प्रातीची कहते हैं, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, पूरब को प्राची कहते हैं। पूछा क्या हम लोगों से, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा किसे कहते हैं, प्रतीची को, ये रहा हमारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो रहे हैं खत्म। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, बताइए, एक क्वेश्चन और बता दिए जीएस का। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनमें विषय कितने कितने होते हैं ये बताइए। देखिए बताइए दें, केंद्र सूची में कितने होते हैं, 100, ठीक, राज्य सूची में कितने होते हैं, 61, और समवर्ती सूची में कितने होते हैं, 52, ठीक। एक यहाँ पे पहले 66 थे, अब ठीक, तो ये रहा। आप बताइए क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए अभी हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसीलिए मज़ा नहीं आ रहा बनाने में, सब्सक्राइबर ज़्यादा आ जाएंगे तो इसको और ज़्यादा हम लोग बढ़िया से वीडियो बनाएंगे और इसका कंटेंट भी और बेहतरीन और ज़्यादा भी लाएंगे। धन्यवाद साथियों।